नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे कई अहम खबरों का और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की खबर के साथ, जहां जम्मू से अमरनाथ यात्रा आज भी निलंबित रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण इस यात्रा को जम्मू से नहीं छोड़ा गया। जम्मू से घाटी जाने की अनुमति नहीं दी गई। नए जत्थे को जम्मू से घाटी आने की अनुमति नहीं दी गई है। जिस तरीके से लगातार मौसम खराब बना हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन की वजह से बाधित है। शूटिंग स्टोन वहां पर लगातार हो रहे हैं। सड़कें जगह जगह से ठप हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे तरीके से बंद है और इसी के मद्देनजर जम्मू से किसी नए जत्थे को घाटी की ओर जाने की अनुमति नहीं है। तो आपको बता दें कि कोई नया जत्था जम्मू यात्री निवास से घाटी की ओर नहीं भेजा गया है। बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है। हालांकि ताजा अपडेट के मुताबिक बालटाल से यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जम्मू से कोई नया जत्था घाटी की ओर रवाना नहीं हुआ है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजन का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद है और मौसम अभी भी खराब बना हुआ है, रास्ता नहीं खुला है, इस वजह से जम्मू से कोई नया जत्था नहीं निकला है। संभवतः ये चौथा दिन है जब यहां पर जत्था नहीं निकला है। आपके पीछे कुछ यात्री भी हैं, जरा इस पर भी अपडेट दें और यात्रियों से भी बातचीत करें, उनका रिएक्शन भी लेने की कोशिश करें। राजन। जी जास्मीन, जैसे कि आपने बताया कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से आज चौथे दिन भी जत्था यहाँ जम्मू से यात्री बेस कैंप से नहीं जा पाया है। और यहाँ जम्मू भगवती नगर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ हजूम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ यात्रियों का हजूम देखिए और इनके जोश में कोई भी कमी नहीं है। हर कोई जब हमसे बात कर रहा था उनका कहना था कि हम किसी भी सूरत में भोलेनाथ के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे, चाहे उनको कितना भी वेट करना पड़े। आप देख सकते हैं बम बम बोले के जय घोष अभी तक जो है आप सुनाई दे रहे होंगे आपको। तो ये दिखाता है, चाहे 4 दिन से ये लोग फंसे हुए हैं, काफी मुश्किलों में हैं, लेकिन उसके बावजूद मन में तमन्ना यही है कि भोलेनाथ के दर्शन करके आना है। क्या कहेंगे आप? हालांकि आप 4 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं, कई लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो जोश में कोई कमी नहीं है। नहीं, हम बहुत खुश हैं। हम ये चाहते थे अब 10 दिन पहुँच जाएं, पर दर्शन करके ही जाएंगे बाबा के। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन आए हो गए सर। अच्छा। और पता लगा कि बंद है यात्रा, तो मैंने वैष्णो देवी गया, वहाँ से दर्शन करके आ गए, फिर भी अभी चालू नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगी, हमको भी 2 दिन हो गए हैं और सुनने में आ रहा है कि पुल टूट गया है। जैसा कि अब देखते हैं, अगर पुल का काम जल्दी हो जाता है तो हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि बेस कैंप में जगह नहीं है, यात्री परेशान हो रहे हैं, रुकने के लिए प्लेसेस नहीं मिल रहे हैं। तो उम्मीद है बाबा भोलेनाथ से कि जल्दी से जल्दी हमारा रास्ता प्रशस्त करे। जय श्री कृष्ण। क्या कहेंगे आप? सर, मैं इंदौर से आया हूँ और यहाँ पे आज 2-3 दिन हो गए, बोल रहे हैं कि यात्रा 5 दिन के लिए स्थगित हो गई है। हम राजस्थान से तो ये मतलब क्या है कि कोई व्यवस्था तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट की। क्या बोला आपको 5 दिन के लिए? हाँ, अभी रेलवे स्टेशन से आ रहा है, अभी कार्ड बनवा के आ रहा हूँ मैं अभी हाल। तो वो बोल रहे हैं कि 5 दिन के लिए स्थगित हो गई है। अभी जस्ट मैं वहीं से आ रहा हूँ रेलवे स्टेशन से। अच्छा, तो लेकिन आपको जो व्यवस्था है यहाँ पे, आप वो ठीक है आपके लिए? आपको लगता है कि जो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब मौसम साफ है, आज जिस तरह की धूप खिली हुई है, अब क्या बाबा भोलेनाथ से क्या आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द रास्ता जाएंगे, जल्दी से जल्दी खुले और यात्रा बढ़िया हो और हमारी बहुत जल्दी दर्शन हो बाबा के। यात्रा जल्दी से खुले और हम दर्शन करें। दर्शन करके ही वापस जाएंगे? जी दर्शन समीर यहाँ पर दर्शन माफ कीजिए, जाएंगे, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। राजन, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरों में इन श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, लेकिन राजन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि यात्री लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जो आप चाहती हैं। आप क्या कहेंगे? न्यूज 18 के माध्यम से बहुत कुछ पता चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है हम लोग को, क्योंकि यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं, ठीक है, कलकत्ता से आ रहा है कोई बंदा, मगर कुछ ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
तो आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहाँ भी फॉलो करते हैं आपको, यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं, तो ये प्रशासन अच्छा है, मगर सबको। तो आप क्या कहेंगे, प्रशासन से आपको उम्मीदें हैं, ठीक कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल सही कर रहा है प्रशासन। जैसा जहाँ की आप व्यवस्था बढ़ा रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। 3 दिन से लोग परेशान है, फिर भी पूरा सहयोग कर रही है। और यहाँ लोकल लोग भी मैंने देखा है कि लोकल लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। बहुत लोकल लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मगर उसको पता होना चाहिए जो कब खुलेगा ना, किसी को तो पता नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजन हमारे सहयोगी लगातार जम्मू यात्री निवास के बाहर से यात्रियों के साथ मौजूद हैं और बहुत सारे यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। थोड़ा अनइन्फॉर्म्ड फील कर रहे हैं जिस तरीके से मौसम बना हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग इस वक्त बाधित है और यात्रियों का जत्था लगातार पहुंच रहा है, लेकिन जम्मू से आगे उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी वजह से यहाँ पर जो ये अव्यवस्थाएं हैं ये देखने को मिल रही है। राजन बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से बातचीत की है और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से संबंधित हालात के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से हुआ है। बीते 24 घंटों में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और फ्लैश फ्लड्स में फंसे हुए हैं। और इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल से फोन पर बातचीत की है। हालात उन्होंने जाने हैं और लोगों को हर संभव मदद का यहां पर भरोसा देने की बात कही है। साथ ही केंद्र की तरफ से भी जो मदद मुहैया हो पाएगी उसे करवाने की कोशिश यहां पर जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा करने की बात कही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरप रही है और भारी नुकसान हुआ है। अब तक लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। बीते 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बालताल से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई है। 3 दिनों के बाद बालताल से यात्रा फिर शुरू हुई। 15,000 यात्रियों को बालताल के रास्ते से ऊपर जाने की अनुमति दी गई। पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति इन्हें दी गई है और बालताल के रास्ते से एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई है। मौसम खराब होने के कारण गुफा के आसपास बर्फबारी और भारी बारिश होने के कारण इस यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बालताल वाले रूट से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जहां लगभग 15,000 यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति आज से दी गई है। आज चौथा दिन था और इस चौथे दिन बालताल से यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत दी गई है। यात्रा बालताल वाले रूट से फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें बालताल से लगभग 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर बढ़ा जा सकता है और बालताल वाले रूट से यात्रियों को जाने की अनुमति दी गई है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मुदस्सिर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, 2 रूट्स हैं, एक पहलगाम होते हुए और एक बालताल। बालताल वाले रूट से अनुमति दे दी गई है और कब तक हम ये माने कि पहलगाम वाले रूट से भी अनुमति मिल सकती है? मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, मैं आपको करेक्ट कराना चाहूंगा। पहलगाम वाला रूट जो है वो कल ही बहाल हो गया था, उससे कल ही अनुमति मिल चुकी थी, यानी कि 9 जुलाई को ही जो फ्रेंच जत्था था वो रवाना हो गया पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से। और आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर बालतल के रास्ते से भी यात्रा जो है वो बहाल हो गई है और अभी तक जो है लगभग 18,000 यात्री जो है वो उनको बालतल से निकलने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि 3 रोज तक ये काफिला जो था वो वहां पर रुका पड़ा। और अगर नुनवन पहलगाम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा काफिला रुका हुआ था, क्योंकि
क्योंकि कल ही जो यात्री वहां पर रुके थे उनको जाने की अनुमति दे दी गई थी और आज यहाँ पर लगभग 1600 के करीब जो यात्री थे वो बेस कैंप में रुके हुए थे और उनको जाने की अनुमति दे दी गई। और इसके अलावा जो होटल्स में या फिर दीगर जगहों पर रुके हुए यात्री थे उनको भी जाने की अनुमति दे दी गई। और अभी तक जो है चंदनवाड़ी में लगभग 2000 यात्रियों ने चंदनवाड़ी गेट को जो है वो क्रॉस कर दिया है और 11 बजे तक वो द्वार जो है वो खुला रहेगा और 11 बजे तक यात्री वहां वो चंदनवाड़ी गेट जो है वो क्रॉस कर सकेंगे। तो इस तरह से अभी तक जो है हजारों यात्री जो मुकद्दस गुफा है, पवित्र गुफा है, उन्होंने दर्शन किए हैं सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि रास्ते में भी काफी यात्री जो थे वो मुख्तलिफ पड़ावों पर रुके थे। हालांकि उन्हें कल ही जाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पंचतरनी या फिर शेषनाग की अगर हम बात करेंगे वहां पर काफी यात्री रुके हुए थे, उनको भी जाने की अनुमति दे दी गई। और इसी तरह से जिन यात्रियों ने दर्शन किए हैं और वो मौसम की खराबी की वजह से रास्ते में ही रुके थे, तो उनका सिलसिला भी कल से बदस्तूर जारी है वापस आने का, वापस लौटने का। और इस तरह से यात्री जो है वो वापस भी लौट रहे हैं खुशी खुशी दर्शन करके। और इसके अलावा जो वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड है या फिर मीर बाजार की अगर हम बात करेंगे या पांथा चौक की बात करेंगे, तो वहां पर भी जो यात्री रुके हुए थे तो उनको भी जाने की अनुमति दे दी गई है। इनमें से कुछ लोग जो है उनको बालतल जाने की अनुमति दी जाएगी और दूसरे लोगों को पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंचाया जाएगा। और जो जम्मू की बात करेंगे तो जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44, तो वो यातायात के लिए बंद है। उसकी वजह से नया जो काफिला है, नया जो जत्था है, उनको जाने की अनुमति नहीं दे दी गई है जम्मू से। और इस तरह से आज यात्रा जो है वो स्थगित रहेगी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अगर काजीगुंड तक की हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है यात्रियों में काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है और चाहते हैं यात्री की जल्द से जल्द वो जो अमरनाथ गुफा है वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन करें और अपने अपने क्योंकि मौसम खराब लगातार बना ही हुआ है। हालांकि जिस तरीके से यात्रा को इजाजत दे दी गई है, पहलगाम से बीते कल और बालटाल से आज यात्रियों को छोड़ा गया है पवित्र गुफा के लिए, फिर भी मौसम विभाग ने चेतावनी तो आगे आने वाले समय के लिए जारी की ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के सामने, जितनी भी टीमें, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितनी भी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं जो वहां पर तैनात है, उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बढ़ गया है किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए। हाँ, बिल्कुल चैलेंज तो हमेशा रहता है। अगर 62 दिनों की हम बात करेंगे, 62 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी और इन 62 दिनों में लगातार ये चैलेंज जो है वो बढ़ते रहेंगे और चैलेंज कभी कम नहीं होगा। लेकिन इस चैलेंज से निपटने के लिए जिस तरह से पहले ही एक्सरसाइज किया गया था, मॉक ड्रिल्स किए गए थे, एक्सरसाइज की गई थी, मशक़ें की गई थी, तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंतजामिया है, जो प्रशासन है, वो पहले ही तैयार थी इस तरह के हालात से निपटने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए जो महागुंड स्टॉप है या फिर शेषनाग है या फिर पंचतरनी के आसपास के इलाकों की बात करेंगे, तो वहां पर भारी बर्फबारी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द ये यात्रा का ट्रैक जो है वो बहाल नहीं हो सकेगा, वो रेस्टोर नहीं हो सकेगा। लेकिन जो बीकन की प्रशंसा करनी पड़ेगी, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर ही जो ट्रैक क्लियर है वो कर दिया और जो बर्फ वहां पर जमा थी उसको भी क्लियर कर दिया। और इसके अलावा जो स्लिपरी कंडीशंस थी ट्रैक की, तो वो मौसम के बेहतर होने से ही ठीक हो गए। और उसके बाद जिस तरह से छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स आ गए थे, चाहे बालतल रूट की बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी रूट की बात करेंगे, तो उन लैंडस्लाइड्स को भी हटाकर बीकन ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि जो ट्रैक है, जो चैलेंज है, उससे पूरी तौर पर निपटा गया। और इसके अलावा जो अगर आने वाले वक्त में इस तरह की जो मुश्किलात पैदा हो सकती है तो उससे भी निपटा जा सकेगा। तो इसके लिए जिस तरह से हमने कहा कि पहले ही मॉक ड्रिल्स किए गए हैं आर्मी की मदद से, NDMA की मदद से या फिर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनकी मदद से, तो कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को किसी किस्म की असुविधा ना हो। खासकर जो मौसम ने बाधाएं डाली थी तो ऐसे में यात्रियों के जरूर जो थे चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। यात्रियों को ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन जो है मौसम मेहरबान होगा, बाबा बर्फानी उन पर मेहरबान होंगे और उनके दर्शन वो जरूर करेंगे। और बिल्कुल यही हुआ। और कल जब भी मौसम ठीक हुआ तो उसके बिल्कुल मुदस्सिर, अस्थायी तौर पर 3 दिन तक यात्रा बाधित रही, लेकिन उसके बाद अब यात्रियों को छोड़ा गया है ऊपर पवित्र गुफा के लिए। बालटाल वाले रास्ते से लगभग 18,000 यात्री आप कह रहे हैं कि आज रवाना हुए हैं। और वहीं अगर पहलगाम वाले रास्ते से बात करें तो बीते कल कई यात्री दर्शन कर वापस भी लौटना शुरू हो गए हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यातायात के लिए अभी भी बंद है। रामबन के सेरी चंबा में मरम्मत का काम जारी है। चिनाब नदी से तेज बहाव के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया था। पैंथाल और रामबन में भी मरम्मत का काम जारी है। लोगों से ट्रैफिक नियंत्रण की अपील
की जा रही है। हाईवे पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील लोगों से की जा रही है। तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग अभी भी यातायात के लिए बाधित है। जगह जगह जहां से ये रोड बह गई थी, रोड टूट गई थी, वहां पर मरम्मत का काम जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि गैर जरूरी यात्रा से बचें और हर संभव कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को, जो वहां पर लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, जल्द से जल्द इस रास्ते को रिस्टोर किया जाए। मौसम अगर साथ दे तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये राजमार्ग बहाल किया जा सकता है, लेकिन ताजा अपडेट्स के मुताबिक जगह जगह से मरम्मत का काम जारी है और कोशिशें इस रास्ते को बहाल करने की जा रही हैं। लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि ट्रैफिक को नियंत्रण में रखा जाए, गैर जरूरी यात्रा करने से बचें, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, शूटिंग स्टोन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इस वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। मैं जा रहा हूँ जो रास्ते सर, इसी में सबसे पहले दिक्कत यह है कि बारिश के कारण से रोड हमारा बहुत डैमेज हो गया सर। इसी वजह से आज हम पैदल जा रहे हैं सर, क्योंकि रोड की कंडीशन से बहुत खराब है। क्या दिक्कत आ रही है? सर रोड की कंडीशन खराब है सर, गाड़ी में नहीं जा सकते, अब सब पैदल जा रहे हैं सर। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलन की रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। और बौद्ध आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा का लेह लद्दाख दौरा, आज फ्लाइट से वो लेह पहुंचने वाले हैं। मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट देरी से पहुंच सकती है। 1 महीने से अधिक समय का उनका ये दौरा है और हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, खराब मौसम के कारण फ्लाइट देरी से पहुंच सकती है। दलाई लामा को दिल्ली से आज लेह लद्दाख के लिए रवाना होना था, लेकिन ताजा अपडेट्स के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट्स देरी से चल रही है, जिसकी वजह से दलाई लामा का लेह लद्दाख का दौरा डिले हो सकता है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ लेह के इस दौरे पर जाने वाले थे। 1 महीने से ज्यादा का प्रवास उनका लेह लद्दाख में रहने वाला है। 2 दिन पहले वो धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली से आज उन्हें लेह के लिए रवाना होना था। 1 महीने से ज्यादा का उनका लेह लद्दाख का ये प्रवास था। लेह लद्दाख में उनके स्वागत की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त वो लेह लद्दाख में बिताएंगे, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक जिस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब है, फ्लाइट्स रद्द या डिले होने की खबरें मिल रही हैं, जिसके कारण हिज होलीनेस दलाई लामा का ये जो टूर है ये आज के लिए डिले हो सकता है।
और जिगमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट है जिगमित? फ्लाइट्स बताई जा रही हैं कि रद्द हो गई हैं और एक रीस्केड्यूल जो है फ्लाइट्स का वो 12 बजे होगा, तब पता चलेगा कि दलाई लामा लेह पहुंचने वाले हैं या नहीं। क्या अपडेट इसको लेकर मिल पाए हैं जिगमित? हाँ जी हाँ जैस्मिन, ये हिज हॉलीनेस दलाई लामा आज विजिट करने वाले थे लेह का और उनका डिपार्चर यहाँ पर 8 बजे का था और ख़राब वेदर के कारण उनका अभी 9:30 कर दिया था। उसके बाद फिर ये मौसमी तब्दीली अगर हो सके उसके लिए अभी 12 बजे तक कर दिया है जैस्मिन। साथ ही जिगमित आपके पीछे मैं बहुत सारे लोग भी देख पा रही हूँ पारंपरिक वेशभूषाओं में दलाई लामा के आने की यहाँ पर खुशी भी है और हिज होलीनेस क्योंकि अपने 1 महीने से ज्यादा के प्रवास पर लेह पहुंच रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हाँ जी हाँ जैस्मिन, सुबह से लोग खड़े हैं रोड के अदर साइड, यहाँ से लेकर जो जीवेसल तक रूट है हिज हॉलीनेस का जो समर रेजिडेंस है वहाँ पर खड़ी। मैं अपने कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ पर अभी डांस चल रहा है वो लोकल डांस है। यहाँ पर लोग अभी जो कल्चर है पूरा अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़े हुए हैं हिज हॉलीनेस के वेलकम के लिए जैस्मिन। साथ ही जिगमित हिज होलीनेस के इस दौरे की अगर हम बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। हर साल कुछ समय वो लेह में बिताते हैं और उसी के मद्देनजर इस बार भी वो लेह पहुंच रहे हैं। किस तरह के कार्यक्रम इस दौरान लेह लद्दाख में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और क्या मुख्य कारण उनका इस दौरे का रहता है, इस प्रवास का रहता है जिगमित? हाँ जी हाँ जैस्मिन, ये अगर हिज हॉलीनेस आज आए तो कुछ दिन उनका रेस्ट रहेगा। उसके बाद उनका चौखंग विहार जो मेन बाजार में है चौखंग विहार, वहाँ पर विजिट, फिर उसके बाद 21, 22, 23 तारीख को उनका टीचिंग्स रहेगा जीवेसल ग्राउंड में मेन लोगों के लिए। फिर उसके बाद वो शेड्यूल देखेंगे, चाहे शम जाना हो या नुब्रा वैली, और मेन यही रहेगा जो कम्युनल हार्मोनी का वो मैसेज देते हैं वो मेन रहेगा जैस्मिन। बिल्कुल जिगमित, और लोगों से मुलाकात, क्योंकि हिमाचल धर्मशाला तो वो रहते ही हैं तो बहुत सारे तिब्बती वहां पर सेटल हैं, उनसे तो मुखातिब होते ही हैं, लेकिन लेह लद्दाख में जो बौद्ध भिक्षु हैं उन लोगों से मुलाकात करने का किस तरीके का सिलसिला रहेगा, या फिर लेह लद्दाख की जो आम जनता है, आम आवाम है, उनसे मुलाकात का किस तरीके से प्रोग्राम रहने वाला है? फिर उसके बाद कुछ दिनों के रेस्ट करने के बाद वो चौखंग विदारा पहाड़ेंगे। फिर उसके बाद 2 दिन का 3 दिन का उनका टीचिंग, फिर अभी उसी का शेड्यूल आया है जैस्मिन। ठीक है जिगमित, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते और श्रीनगर से एक बेहद अहम खबर आपको देंगे, जहां एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश यहां पर नाकाम हुई है। पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है। ईद मिलन पार्टी के लिए ये लोग जमा हुए थे एक होटल में। ईद मिलन पार्टी चल रही थी और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है और माना यह जा रहा है कि कुछ पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के ये लोग रिश्तेदार हैं और ईद मिलन पार्टी के नाम पर ये लोग एक होटल में जमा हुए थे और यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर में, जहाँ एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। माना यह जा रहा है कि अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिशें घाटी में की जा रही हैं और उसी के मद्देनजर ईद मिलन के नाम पर कुल 43 लोग जमा हुए थे एक होटल में और ये वो लोग हैं जो पूर्व आतंकियों और कुछ अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि घाटी में अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की ये कोशिशें की जा रही थी, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ चल रही है, पूरे मामले की छानबीन हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिशें की जा रही हैं और उसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 43 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।
इन 43 लोगों में जिनकी पहचान हुई है, मोस्टली वो हैं जो पूर्व आतंकी या फिर कुछ अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच हो रही है, पूछताछ की जा रही है, कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से ये भी कहा जाए कि पुलिस बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है तो शायद गलत नहीं होगा। एक बार फिर से अलगाववाद की आंच में घाटी को झोंकने की कोशिशें हो रही हैं और इसी कोशिश को नाकाम किया गया है। 43 लोगों को हिरासत में लिया है और अलगाववादी आंदोलन को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिशें यहां पर की जा रही थी। एक निजी होटल में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस ईद मिलन समारोह के पीछे कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतें, अलगाववादी सोच, अलगाववादी आंदोलन को एक बार फिर से घाटी में पुनर्जीवित करने की कोशिशें की जा रही थी। शब्बीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभवतः ये वो लोग हैं जो पूर्व आतंकी या फिर अलगाववादी के कुछ रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखें या फिर चिंता इस पर जताएं कि अगर एक बार फिर से इस तरीके की कोशिशें घाटी में हो रही हैं तो चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। शब्बीर जी जास्मिन, सफलता ही कहेंगे क्योंकि एक पहली कोशिश, जो पुलिस का कहना है कि पहली कोशिश थी, वो जमा हो रहे थे और बहाना एक लंच पार्टी का था और कुछ ऐसे लोग अभी भी हम इसमें हैं जिनका सीधे तौर पे कोई ताल्लुक है नहीं। मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा, ये कोठीबाग पुलिस स्टेशन है। कोठीबाग पुलिस स्टेशन ने ही ये कार्रवाई कल की थी। कल दिन में ये कार्रवाई हुई, लंच पार्टी बुलाई गई थी और लंच पार्टी में जो लोग शामिल थे वो 43 लोग थे, जिनमें से 42 को गिरफ्तार किया गया। एक इनपुट मिला पुलिस को और उन्होंने उनको बता दिया कि ये जो पार्टी थी, बाद में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये पता चला कि ये कोशिश थी रिवाइव करने की जेकेएलएफ को और हुर्रियत को। आपको मालूम है जेकेएलएफ का एक जमाने में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी तो तब जेकेएलएफ के जरिए ही यहाँ पे टेररिज्म को शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे अभी उनमें से 43 में से एक जो लड़का है उसे छोड़ दिया गया है, वो नाबालिग था। और जो लोग हैं, जैसा कि आप बता रही थी, इनमें से जो फॉर्मर मिलिटेंट हैं, 3 तो फॉर्मर मिलिटेंट है। एक जेकेएलएफ का यासीन भट्ट है जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि उसी ने ऑर्गेनाइज की थी ये पार्टी। कुछ दुकानदार इसमें शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक सीधे तौर पे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो हमें अभी पता चला है यहाँ से वो ये कि कुछ लोगों को पीएसए के अंडर बंद किया जा सकता है और अगर पुलिस को लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बुलाया गया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मंशा क्या है, हो सकता है कि उनको थोड़ी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया जाए। फिलहाल जो ये लोग हैं 42 जो रह जाते हैं, उनमें से 8 के करीब इसी थाने में बंद है, बाकियों को अलग अलग थानों में रखा गया है और अभी डिटेंशन दिखाया गया है, फॉर्मली अरेस्ट। और उनको अभी अगर अरेस्ट फॉर्मली पुलिस बताती है, बताया नहीं गया, हो सकता है ऐसा किया भी हो, लेकिन जब तक पुलिस का प्रेस नोट नहीं आता तब तक नहीं कह सकते। जी ठीक है, बिल्कुल शब्बीर। और अगर इस पूरी खबर की थोड़ी सी लार्जर पिक्चर हम देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश घाटी में हो रही है, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं फिर राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि घाटी में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सीधा असर होगा वो राजनीतिक असंतोष यानी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस घाटी में ये क्रिएट कर सकता है। देखिए, पहले आपका ये सवाल की डिस्टर्बेंस कोशिश की जा रही है रिवाइव करने की सेपरेटिज्म को, वो जाहिर सी बात है वो हमेशा कोशिश रही है और रहेगी भी। सफलता पुलिस की हुई, लेकिन आने वाले चुनाव पे इसका असर क्या रहेगा, क्या ये कामयाब हो पाएंगे, इस वक्त नहीं लगता। अगर आप मुझसे पूछें जो जमीनी हालात हैं इस वक्त में कोई सेपरेटिज्म या कोई मिलिटेंसी यहाँ लोकल पनप पाए, ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि कोई चांस नहीं है। यहाँ पे छोड़ना चाहती पुलिस या प्रशासन, चाहे आप सिर्फ जो अगर जमात इस्लामी से लेकर आप बात करें,
JKLF का तो वजूद तकरीबन खत्म हो चुका था एक जमाने में, जब उन्होंने 94 में जो आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ दी, तब खुद ही एक जो दूसरी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन थी, उन्होंने उन पे हमले किए, उनके कमांडर मारे गए। ये भी शिकायत आई कई बार कि उन्होंने खुद पुलिस को इतला दी उनके कमांडरों के बारे में उससे पहले। उसके बाद उसका वजूद कुछ हद तक जारी रहा, बस पॉलिटिकल जो यासीन मलिक उसका फेस रहा। यहाँ जो POK है वहां पे उनके कुछ लोग हैं, लेकिन रिवाइवल के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक पूरी कंट्री पीछे बैठी है जो रिवाइवल चाहती है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे नहीं लग रहे। जहां तक इलेक्शंस पे असर का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है अगर रिवाइव कर पाते हैं, जिसके चांसेस कम है, तो असर यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स पे जरूर रहता है। बिल्कुल शब्बीर, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों की सक्रियता भी नजर आ रही है, और जो हालात अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में बने हैं, उसके बाद आपने सही कहा कि इस तरीके के संगठनों की, इस तरीके के अलगाववाद की जो संभावनाएं हैं पुनर्जीवित होने की, वो शून्य के बराबर है। शब्बीर, फिर भी आप नजर बना के रखें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस पर संभवतः जारी रहेगा। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां मंडी के नागवा में बाढ़ में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। माफ कीजिए, नगवाई में 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सीएम सुक्खू ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि मंत्री सुंदर सिंह ठाकुर, CPS सुंदर सिंह ठाकुर रात 2 बजे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद सुपरवाइज करते रहे। NDRF और प्रशासन की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। तो सीएम सुक्खू ने यह ट्वीट किया है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा एक तरीके से आई है। 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बीते 10 दिनों में हो चुका है। 9 लोगों की जान जा चुकी है, 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। वहीं नगवाई से यह खबर है, जहां 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। CPS सुंदर सिंह ठाकुर खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात भर डटे रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NDRF की टीम रात 2 बजे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही और नगवाई से 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे। मौसम का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भी यातायात बंद है। रामबन के सेरी चंबा में मरम्मत का काम जारी है। चिनाब नदी के तेज बहाव में सड़क का हिस्सा जो बह गया था, पंथाल घाटी और रामबन में भी मरम्मत का काम उसको लेकर जारी है। लोगों से ट्रैफिक नियंत्रण की अपील की जा रही है। हाईवे पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील लोगों से की गई है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी बिलाल बालिका इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, जरा अपडेट बताएं। जगह जगह से ये राजमार्ग टूट गया था और इसे रिस्टोर करने की कोशिशें जारी हैं। कोशिशें कहां तक सफल होती हुई नजर आ रही हैं, बिलाल? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि रामबन के सेरी चब्बा इलाके में गुज़श्ता दिन चिनाब के तेज बहाव की वजह से राजमार्ग का जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ढह गया था। उसके बाद अथॉरिटीज ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस ने उसके बैकअप प्लान के तौर पर वहां पर सड़क को काटने का काम शुरू किया और बैकअप जो है बनाया जा रहा है, जिसके लिए कल के दिन में ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि आज के दिन के लिए, यानी आज मंडे के दिन, कोई भी ट्रैफिक की आवाजाही जम्मू से नेशनल राजमार्ग पर नहीं होगी। और इस वक्त की पोजीशन ये है कि काम जो है पूरी रात से जारी है और अभी भी शदोमत से जारी है। उम्मीद है कि आज शाम तक जो शाहरा चब्बा सेरी के मकाम पर है फुली रिस्टोर हो जाएगी और उसके बाद ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पंठियाल की अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी सड़क का कुछ हिस्सा जो बह गया था, बल्कि मैक्सिमम पोर्शन बह गया था, लेकिन बैकअप जो पुराना ओल्ड अलाइनमेंट था उसको रिस्टोर किया है अथॉरिटीज ने, ताकि यात्री और जितना भी ट्रांसपोर्ट है जम्मू कश्मीर के दरमियान चलने वाला ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से चल सके। और कैफेटेरिया मोड़ की भी वाइडनिंग, क्योंकि वहां मड स्लाइड आता है और मड स्लाइड को क्लियर करने का काम शुरू किया गया था। कल के दिन में हाईवे को पार्शियली रिस्टोर किया गया था कैफेटेरिया और पंठियाल में, लेकिन चब्बा सेरी के मकाम पर जो बड़ा सानिहा पेश आया उसके बाद ट्रैफिक की मूवमेंट है जो मुकम्मल तौर से बंद कर दी गई है। और इस वक्त भी जो है बहुत सारे लोग जो है जम्मू श्रीनगर और डिफरेंट स्ट्रेचेस पे रुके हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तक हाईवे खुलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रियों का एक बड़ा जत्था जो जिला रामबन में इस वक्त चंद्रकोट के पास में है, जिसको 3 दिन पहले रोका गया था जब बारिशें हुई थी जिला रामबन में और वादी घाटी में जब काफी बारिशें हुई थी, उस वक्त यहाँ पर रोका गया था। वो यात्री भी यहाँ पे हॉल्टेड है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हाईवे को रिस्टोर किया जाए
और यहाँ से गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। हमारी बात अब से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक एसएसपी नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा जी से हुई। उनका यही कहना था कि आज शाम तक मुकम्मल तौर से जो हाईवे को रिस्टोर किया जाएगा और उसके बाद ही फ्रेश एडवाइजरी जारी की जाएगी और उसके अनुसार ही ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर से इमरजेंसी और खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि हाईवे का बंद होना एक लाइफ लाइन है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है परेशान है, जिनको एक जगह से बिल्कुल बिलाल, और जिस तरीके से हर मौसम में बार बार ये सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, बार बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बार बार ये सड़क टूट रही है, इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां बथौली चिल्ली भलेसा में भूस्खलन की खबरें हैं। 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हाल के भूकंप में मकानों में दरारें आ गई थी और ये मकान अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार खराब मौसम की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, मडस्लाइड आ रहे हैं। 2 आवासीय मकान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बथौली चिल्ली भलेसा में ये भूस्खलन हुआ है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हाल के भूकंप में मकानों में दरारें भी आ गई हैं। आप देख सकते हैं, जो हाल ही में भूकंप आया था उस दौरान इन मकानों में दरारें आ गई थी और अब भूस्खलन की वजह से ये मकान पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बथौली चिल्ली भलेसा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीते दिनों आए भूकंप की वजह से इन मकानों में दरारें आ गई थी और अब जिस तरीके से भूस्खलन हुआ है, ये मकान धराशायी हो गए हैं, टूट गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक और अहम खबर की भी। अहमदाबाद से आपको दे रहे हैं, जहां सुबह सुबह त्रासदी हो गई है। मीठा खली इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में 5 लोग दबे हुए हैं, अभी भी 4 लोगों को बचाया गया है और 1 की मौत की खबर है। तो तबाही हर जगह मची हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। सुबह सुबह ये त्रासदी हुई है। मीठा खली इलाके में 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई है और यहां पर कोशिशें की जा रही हैं। जो मलबे में 5 लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालने की, 4 लोगों को बचा लिया गया है और 1 की मौत की खबर है। तो गुजरात के अहमदाबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां के मीठा खली इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। मलबे में 5 लोग दबे हुए हैं, 4 लोगों का बचाव किया जा चुका है और 1 व्यक्ति की इसमें जान जा चुकी है। मॉनसून हर तरफ अपना कहर बरपा रहा है। जहां एक तरफ हिमाचल में तबाही मची हुई है, जम्मू कश्मीर में तबाही मची हुई है, वहीं अहमदाबाद में भी मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ये तबाही मचाई है। अहमदाबाद में त्रासदी की ये खबर है, जहां 3 मंजिला इमारत तेज बारिश के बाद अचानक भरभरा कर गिर गई। 5 लोगों को इसमें अभी बचाया जा रहा है, 4 लोगों को बचा लिया गया है, 5 लोग बताए जा रहे हैं अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और 1 व्यक्ति की इसमें जान भी चली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की ताक में आतंकी बैठे हुए हैं। सीमा पर सुरक्षा बल ने चौकसी को बढ़ा दिया है। पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी का सहारा आतंकवादी लेना चाहते हैं और घाटी में एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिशें हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सीमा पार बैठे आतंकी इस मौसम का लाभ उठाने की फिराक में हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकतर नदी नाले पाकिस्तान की ओर जाते हैं। आतंकी बैठ हमला और घुसपैठ कर सकते हैं। एलओसी से लेकर बॉर्डर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांबा, कठुआ और जम्मू से करीब 200 नदी नाले पाकिस्तान की ओर बहते हैं और इसी मौसम का फायदा उठाने की ताक में आतंकवादी बैठे हुए हैं और घुसपैठ करने की कोशिशें कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सेना पूरे तरीके से सतर्क है। आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर नदी नाले पाकिस्तान की ओर बहते हैं और इन्हीं नदी नालों का सहारा लेकर, इसी मौसम का सहारा लेकर आतंकवादी सीमा पार कर
जम्मू कश्मीर में घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिशें कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर सेना और तमाम सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। आतंकी बाट हमला और घुसपैठ कोशिशें कर सकते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं और उनकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। खराब मौसम की आड़ में आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं, इस तरीके से नाकाम हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। और कोमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कोमल, जिस तरीके से अपडेट्स आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर नदी नाले जो हैं वो पाकिस्तान की ओर बहते हैं और इसी का फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, घुसपैठ करने की कोशिशें हो सकती हैं। इन कोशिशों को नाकाम करने की हर संभव मदद की जा रही है। क्या अपडेट्स इस पूरी खबर को लेकर मिल पाए हैं कोमल? देखिए जैस्मीन, आतंकी किसी भी घटना को जब अंजाम देते हैं तो नए नए मंसूबे वो बनाते हैं, नए नए प्लान वो करते हैं। तो ये अब उनको एक नया प्लान उनके लिए बना है कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार कुछ दिनों से बारिशें हो रही हैं और भारी बारिशों की वजह से ये जो बाढ़ का जो पानी है ये पाकिस्तान की तरफ रुख करता है, चाहे वो अखनूर का चिनाब हो, चाहे वो डोडा भद्रवाह से और रामबन का चिनाब हो। तो ये जो सारे पानी का जो रुख होता है, ये बाढ़ का रुख है जो पाकिस्तान की तरफ इनका रुख जाता है और ऐसे में नदी नालों का वो फायदा उठाने की जो आड़ ले रहे हैं। ऐसे में ये खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है कि अब नदी नालों का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी हमलों के लिए आतंकी, क्योंकि हर संभव कोशिश वो करते हैं, हर नए नापाक इरादे जो हैं वो बनाते हैं। लेकिन ये एक नया इरादा, नया एक मंसूबा उन्होंने तैयार किया है कि जम्मू कश्मीर में ये जो भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, ये जो बाढ़ हर तरफ आ रही है, इसका वो फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में आपने देखा कि कितनी बार आतंकी हमले होते हैं, लेकिन पहले से ही ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो पहुंचाए जाते हैं, लोकल की मदद की जाती है। ऐसे में वो खाली हाथ नदी नालों का इस्तेमाल कर पार कर सकते हैं, इस एरिया में घुस सकते हैं और बड़े आतंकी हमलों का अंजाम दे सकते हैं। हालांकि आप देखिए कि सांबा हो, कठुआ हो, यहाँ से 200 के ज्यादा जो नदी नाले हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। आप देखिए कि उज्ज में दरिया में जो है पानी बड़ा आया, बसंतर में बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो ये जो सारे इलाके हैं, ये इनका जो पानी है पाकिस्तान की तरफ रुख करता है। तो ऐसे में ये जो बड़ी खबर सामने आई है कि एलओसी और बॉर्डर पर जो सुरक्षा बल है वो सतर्क हो चुके हैं, वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जैस्मीन ये जो पोस्ट होती हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो चाहे सीमा हो, यहाँ पर कुछ पोस्ट होती हैं, पहाड़ी इलाका है, ये सारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में कुछ जो संपर्क होते हैं सेना के वो टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है वो उनको आती हैं। तो उनका भी फायदा, ये सिर्फ यहाँ ये नहीं कह सकते कि मूसलाधार बारिश का और नदी नालों का फायदा उठाकर आतंकी किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि ये जो इनके क्षतिग्रस्त होते हैं, कुछ पोस्ट क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, चाहे वो बॉर्डर हो, एलओसी हो, पुंछ हो, राजौरी हो। तो यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, नदी नाले अपने उफान पर हैं और इस वजह से जो आसपास नदी नालों के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक चुनौती रहती है और उन चुनौती से निपटने के लिए, उन लोगों की मदद के लिए कई बार हमने देखा है कि सेना को भी आगे आना पड़ता है इस मौसम के दौरान खास तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा कहेंगे जिम्मेवारी भी सेना के कंधों पर है और ऊपर से अब जो ये खबर बड़ी निकल कर आ रही है कि नदी नालों का सहारा लेकर आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं और इस तरीके से नाकाम हरकतों को अंजाम दे सकते हैं सीमा पार की तरफ से। तो ये एक अलग चैलेंज सेना के सामने और सुरक्षा एजेंसियों के सामने नजर आ रहा है। कोमल, बिल्कुल जैस्मीन, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सेना के इन जवानों के कंधों पर आ गई है। आपने देखा कि 2 दिन पहले किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान जो है वो गवा बैठे थे हमारे सेना के जवान, खुद डूब गए थे वो गहरे पानी में। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है, सेना के जो जवान है उनके दोनों कंधे अब जो है जिम्मेदारियों से भरे हुए हैं। उनको अपने जम्मू कश्मीर की रक्षा करनी है, एलओसी पर सुरक्षा का ध्यान रखना है, उनको नदी नाले उफान में जो लोग जो है फंस रहे हैं
उनको बचाने में भी उनकी मदद करनी है। ऐसे में हो सकता है कि ये भी एक बड़ी साजिश हो कि हमारे जो जवान हैं वो डाइवर्ट हो चुके हैं, वो कहीं और भी उनका ध्यान है, किसी और जिम्मेदारी पर भी उनका ध्यान है। तो ऐसे का इन सब ध्यान का भी फायदा वो उठा सकते हैं आतंकी, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है कि नदी नालों का उफान का जो फायदा वो अभी लेने की तो साजिश रच रहे हैं, ऐसे में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये जो हमारे जवान हैं वो दोनों तरफ व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन जैस्मीन एक बात ये भी है कि हमारे जवान जितने मर्जी व्यस्त हो, वो 4/24 उनकी जो नजर है वो हर तरीके से आतंकियों की खबर रखते हैं। और इसीलिए चाहे हमारे सीमा पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अगर कुछ पोस्ट अगर क्षतिग्रस्त हुई भी है बारिश से, तो इमीडिएटली उसका काम भी चल रहा है। और उसके साथ साथ जैसे ही वो पोस्ट का काम चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे जो जवान हैं वो अलर्ट मोड पे खड़े हो जाएंगे, सब तरफ नजर बनाए रखेंगे। लेकिन ये आज की बड़ी खबर है कि नदी नालों में उफान के होने से आतंकी एक बड़ी फिराक की कोशिश कर रहे हैं, जिसको नाकाम करने के लिए हमारे जवान जो है वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे वो सीमा अलग हो, इस तरीके की के लिए जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हर इस तरीके की नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए साजिशें जो रचते हैं आतंकवादी, उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमारी सेना चाक चौबंद है। कोमल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला